कर लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने उनका भी लिहाज न किया। इन्हें यह भी पता था अगर पकड़े गए तो हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। बादशाह ने कह दिया था अगर तुमने अब ऐसा किया और मेरी फर्माबरदारी न की तो जिस्म के हर जोड़ को दूसरे जोड़ से जुदा कर दूंगा और दुनिया देखेगी तुम्हारे बदन के खून के फुवारे कैसे बहते हैं। इनको ये सारी चीजें याद और पता थी, क्योंकि कल ही तो बादशाह ने बताया था। लेकिन इनका सबसे बड़ा नजरिया ये था, सबसे बड़ा अकीदा और फहम ये थी, सबसे बड़ा मोटो और फिक्र ये थी कि हमने दुनिया से कितनी भी तकालीफ आ जाए परवाह नहीं करनी, बस दुनिया बनाने वाले की रिजा की परवाह करनी। जब इंसान ये कुछ करता है, अपने आप की जिंदगी दांव पे लगा देता है, इज्जत और औलादे माल और जायदादें सारा तर्क कर देता है मालिक की रिजा की खातिर, तो बताएं वजीर आजम के हिमायत में, वजीर आजम की हिमायत में अगर वोट डाली जाए और वो वोट देने वाले वोट डाल दे तो वजीर आजम एक वफादारी पर, एक दिन की, एक लम्हे के सिर्फ पर्ची डालने पर लाखों रुपए नजराने दे देता है, गाड़ियां नहीं खरीदवा देता है, जायदादें हलाल कर देता है, गवर्नमेंट की जायदादें उसके इलाके के अंदर उसे फ्री लीज पर दे देता है। इतने इनाम आपका मेरा वजीर आजम कर दे, और जिस वली अल्लाह ने, जिस महबूब खुदा ने सारी जिंदगी रब करीम की फर्माबरदारी की, तो बताएं उस रब का इनाम और इकराम और करामतें कितनी अता होती होंगी। तो हकदार तो फिर बनता है ना, हकदार बनता है, यकीनन रब करीम अता करता है। उलमा ने लिखा अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हुक्म देता है और जो उसको पूरा कर देता है फिर रब करीम एहसान भी फरमाता है। वो खुद कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान के बदले एहसान के अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिर रब का एहसान होता है, और एहसान क्या होता है? फिर करामतें अता होती है, अल्लाह के इनाम और करम अता होता है, अल्लाह की तरफ से तहाइफ अता होते हैं। अभी असहाब कहफ यहां से वहां पहुंचे, ये लोग जाते हुए थक गए थे, इन्होंने अपना सामान रखा और ये लेट गए, आराम करने लगे। कुत्ता भी दरवाजे के पास जा बैठा। अब ये ऐसे लेटे कि थके हुए थे, रात भर सफर किया था, इनकी आंख लग गई, और ऐसी आंख लगी, कुरान कहता है कि 308 साल पूरे 308 साल तक ये सोते रहे। जब ये पहली दफा जागे हैं 308 साल की उम्र में जागे हैं, उस वक्त तक आप अंदाजा लगाएं 308 साल तक ये सोते रहे हैं। 7 अफराद थे, कुत्ता था। हबीब अली सलातु वस्सलाम की एक रिवायत आती है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ जंगजू वहां भेजे थे, वो शहीद हो गए, देख ना सके, रौब और जलाल था उनका। फिर खल्ला के आलम के हबीब ने इन असहाब कहफ की मुलाकात की तमन्ना दिल में पैदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन आए, अर्ज की आका आप इस दुनिया में उन्हें ना देखें, हाँ अपने गुलामों को वहां भेज दें, वो देखाएंगे, आपका सलाम पेश कराएंगे, आपका इस्लाम पेश कराएंगे, उनका सलाम आप तक ले आएंगे। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या तरीका कार है मैं अपने गुलामों को उन तक पहुंचाऊं? जिब्रील ने अर्ज की आका आप अपनी कमली मुबारक को जमीन पे रखें, चारों कोनों पर अपने हजरत अबी दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को, अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को, फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को, और उस्मान गनी नहीं बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को, इन 4 सहाबा इकराम को एक एक कोने पर बिठाएं और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ा करता था, जहां चाहते थे वहां चले जाता था, आप भी अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इसको तख्त बना दे और यहां जहां मैं चाहता हूं वहां पहुंचा दे, और जिस मकसद के लिए भेज रहा हूं उस मकसद को पूरा करा दे। जिस खैरियत से मेरे सहाबा मेरे यार जाए, इसी खैरियत के साथ मेरे सहाबा इस पर सवार होकर आ जाए। हबीब ने दुआ फरमाई, चादर उड़ी असहाब कहफ के दरवाजे के पास, सहाबा इकराम वहां उतरे। सहाबा इकराम ने पत्थर को हटाया, जैसे ही पत्थर को हटाया 309वीं साल चल रही है भी है। कुरान ने जो जिक्र किया, कुरान ने 309वीं साल का जिक्र किया। 309 साल का ये
عرصہ تھا جس میں جیسے انہوں نے پتھر کو سائڈ پہ ہٹایا، کرن دھوپ کی اندر گئی، فوراً کتا جاگ اٹھا۔ 309 سال ہو چکے ہیں، ان اللہ والوں کا تو کتا ختم نہ ہو سکا۔ نہیں سمجھ آتی؟ ان اللہ والوں کا تو جانور ختم نہ ہو سکا، جسے میں اور آپ ناپاک جانور کہتے ہیں، جس کا گوشت بھی حلال نہیں، اس کا تھوک اگر کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسا کتا اگر ولیوں کے ساتھ رہے، چپک کر نہیں، جڑ کر نہیں، گود میں نہیں، لباس پر نہیں، اوپر چڑھ کر نہیں، بلکہ ان کے دروازے پر بیٹھا ہے، رب کریم نے یہ کرم اور فضل فرمایا، نہ تو اصحاب کہف کا بدن خراب ہوا، نہ ان کا لباس خراب ہوا۔ ارے یہ تو ان کا کھانا، لباس اور بدن کا کمال تھا، رب کریم نے تو ان کے کتے کو خراب نہ ہونے دیا۔ یہ ہے صالحین کی کرامتیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، معجزے نبی کے لیے، نبی کی سچائی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور وہی معجزے اولیاء کرام کو رب کریم کرامات کی شکل میں عطا کرتا ہے، جس سے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے شیخ الحدیث گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں کہ جس رب کے ولی کا یہ کمال ہے، اس کے بنانے والے رب کا کمال کیا ہوگا۔ رب کریم کی پھر اپنے ولیوں پر ہمہ وقت نظر رحمت پر دلالت ہے۔ حبیب علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، جس حبیب کی غلامی کر کے اس کو یہ مقام مل رہا ہے، اس حبیب علیہ السلام کی شانوں کا کیا کہنا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے اندر کوئی ایک ولی ہوا، کوئی 4 ولی ہوئے، کوئی 10 ولی ہوئے، لیکن یہاں سرکار کریم علیہ السلام کے امت کے اندر ہزاروں ایک وقت میں ولی اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعض دفعہ 70 ہزار اولیاء کرام کا مجمع ہوتا تھا، اور کئی کے جنازے اٹھا کرتے تھے اس مجمع میں سے۔ یہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو کرامتیں اور شانیں عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اصحاب کہف کا اب یہ جو معاملہ ہوا، ایک شخص ان میں سے اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کتا اٹھا۔ جب کتا اٹھا نا، اس نے بھونکنے کی کوشش کی، مزاج ابو بکر سامنے نظر آیا، جلوائے فاروقی نظر آیا، اور ولایت کے ماخذ اور منبع مولا علی کا رخ زیبا، رخ ولایت نظر آیا۔ کتے نے دم کو دبایا، سر کو جھکایا، اور وہیں سے ایک طرف ہو گیا کہ میں جو سمجھ کر بھونکنے لگا یہ وہ نہیں، اور جو یہ وہ ہے وہ نہیں، بس کتا وہیں پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اصحاب کہف 6 تھے، 7واں وہ بکری چرواہا تھا، یہ 7 کھڑے ہو گئے، سارا معاملہ ہوا۔ حبیب علیہ السلام کی تعلیم ان کو پہنچی، انہوں نے کلمہ پڑھا، حبیب کا سلام قبول کیا، حبیب کو سلام پیش کیا۔ صحابہ کرام نے وہاں جا کر حبیب علیہ السلام کو سلام سنایا۔ اب یہ 6 افراد اور 7واں بکریوں کا چرواہا۔ اب یہ قرآن بتاتا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کا سارا تعبیری قصہ ہے، قرآن اصحاب کہف کی بات کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ کرامتیں اللہ رب العزت خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اما مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ثابت ہے وہ ساری کرامات ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آج بھی کھانا ہم نے پہنچایا، آنے والے وقت میں بھی کھانا ہم پہنچائیں گے۔ ہر کسی کو عطا ہم کرتے ہیں، بس کسی کو سبب سے عطا کرتے ہیں، کسی کو بغیر سبب دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی مریض ہو، 2 بندے زید اور بکر، بخار آ جائے، بڑا سخت بخار، ٹائیفائڈ آ جائے، بگڑ جائے، ایک شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کرائیں، تو ڈاکٹر چونکہ دوا دے کر علاج کرتا ہے، تو دوا کے ذریعے علاج ہو جانا اور بیماری کا ختم ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سبب لگ گیا۔ یہ تو عادت ہے ایک دنیاوی زندگی کے اندر کہ جب سبب بن گیا
इलाज हो गया, जब तक सबब नहीं था इलाज न हुआ। ये एक दुनिया की आदत है। और एक मरीज को अल्लाह वाले के पास लेकर गए, अल्लाह वाले ने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ा, मरीज पर दम को किया, बुखार को खत्म किया, बस वो तंदुरुस्त हो गया। तो समझ लो डॉक्टर ने जो सबब अख्तियार किया ये करामत नहीं, लेकिन हाँ अल्लाह वाले ने जो दम करके कमाल दिखाया ये करामत है। इसे करामत कहा जाता है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर अजीज भट्टी को निशान हैदर मिला, क्यों? इसलिए कि उन्होंने बरकी के महाज पर जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानी दी, जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ने उन्हें इनाम से नवाजा। अगर आपका एक मेजर जनरल अजीज भट्टी एक कुर्बानी दे जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सितारा इम्तियाज दिया जाता है। वो वली जिसने 25 साल जंगल की घास खाई, वो वली जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, आप समझते हैं कि उसे अल्लाह कोई भी निशान, कोई भी अलामत और कोई भी निशान हैदर अता नहीं करेगा? रब करीम ऐसा निशान हैदर अता करता है। राबिया बसरिया कलंदरिया रदी अल्लाह अन्हा आपके घर में कोई चोरी करने आया, आपका लिबास उसे अच्छा लगा, उसने लिबास को पकड़कर या चादर को पकड़कर खींचने की कोशिश की, आप फौरन सजदे में चली गई। मेरे अल्लाह, मैं अगर तेरी बंदिया हूं, तेरी मकबूला हूं, तो फिर ये मेरी दुआ कबूल फरमा। जिसने मेरे दामन को पकड़ा है इसका दामन कभी मुझसे न छूटे, जहां मैं जाऊं क़यामत में मेरे साथ इसका इंजाम फरमाना। गैब से आवाज आई, हमें तो भी पसंद है, तेरी दुआ भी हमने कबूल कर ली। जाओ, तुझे बशारत देते हैं कि जिसने तेरा दामन पकड़ लिया हमने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह अता करता है अपने प्यारों को, और अल्लाह अपने प्यारों को अता करके ये बताता है कि ये बंदे आम नहीं है, ये बंदे कोई मामूली नहीं है। आपका कमिश्नर 8 से 10 या 6 करोड़ की गाड़ी में या 2-4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर टमाटर और प्याज चेक करने के लिए जाए और पूरे सिस्टम को वो मैनेज करके वजीर आला तक खबर पहुंचाए या आईजी तक खबर पहुंचाए, उसकी इस मामूली सी खिदमत पर उसको सैकड़ों गार्ड दिए जाते हैं, गाड़ियां दी जाती है, और उसको कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती है, घर का खर्चा उठाया जाता है, बिजली गैस फ्री दी जाती है, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है एक मामूली से कमिश्नर को। और जिसने अल्लाह के लिए जिंदगी ही गुजार दी, जिसने अल्लाह के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह अल्लाह के दीन की तबलीग की, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने कोई इनाम नहीं किया होगा? और जो अल्लाह ने इनाम किया उससे पता चलता है दीन इस्लाम सारे दीनों पर गालिब है। दीन इस्लाम ऐसा मुतबर्रक दीन है जो इस पर चला करता है रब का महबूब भी हो जाता है और रब की तरफ से इनाम याफ्ता भी हो जाता है। आगे चले, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर दरियाए नील नहीं चला करता था, साल बाद उसके अंदर लड़की डालना पड़ती थी। फारूक आजम नबी नहीं है, यह मौजज़ा नहीं। अगर इनसे कोई आदत के खिलाफ चीज साबित हो तो वो करामत कहलाएगी, मौजज़ा नहीं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे, फरमाया अगर तू मर्जी से चलता है तेरे पानी की जरूरत नहीं, अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर आज के बाद तू रुकेगा नहीं। रिवायत में आता है पहले जो बच्ची डालने से वो तेज चलता था, उससे कहीं ज्यादा उसमें पानी लबालब भर के चलने लगा। उलमा ने तो यह लिखा कि भाग भाग कर वहां से लोग बाहर निकले। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दूसरा कदम बाहर था, दरिया नील के बाहर आकर पड़ा, बाहर निकला, इतने में पानी पांव को छूता हुआ, छल्ले मारता हुआ, दौड़ता हुआ नजर आया। इतनी तेजी से पानी आ गया और उस वक्त किनारों से बाहर निकलने लगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर वहां पर उंगली डाली या इशारा दिया और फरमाया कि हद से ना बढ़ना, हद से ना बढ़ना। ये बताएं कितनी अजीम करामत थी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जब जा रहे थे उस वक्त अपनी बेटी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, बेटी विरासत दोनों भाइयों और तुम दोनों बहनों में तकसीम करना। आपके 3 बेटियां थी, आपने अर्ज की अब्बा हुजूर एक मैं हूं, एक मेरी बहन अस्मा है, ये तीसरी कौन है? फरमाया बिनते
खुजैमा या जवेरिया या हजीमा, ये इस तरह का कोई नाम था आपकी दूसरी बीवी का। आपने फरमाया कि उसके पेट के अंदर लड़की होगी, उसको भी विरासत में अपनी तरह बराबर का हिस्सा देना। बताएं, मां के पेट के अंदर पता लगा लेना, ये करामत नहीं, सिद्दीक़ अकबर से भी साबित है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है, हसनैन करीमैन की करामत है, सारी दुनिया उनके चर्चे गाती है। करबला का पूरा मंजर हसनैन करीमैन की करामत थी। और उलमा ने लिखा, हार्वर्ड गबन ने लिखा, कहा इज्जत खुदा की कसम, अगर हुसैन का अकेला वजूद न होता तो फिर इस्लाम का भी वजूद न होता। इस्लाम का वजूद हुसैन के वजूद की वजह से है। अब बात यहां पर आती है, उनसे करामतें क्यों नहीं ऐसी साबित हुई जिन करामतों से वो पानी को चलाकर अपने पास बुलाते, वो दुश्मनों की तरफ इशारा करते, गर्दनें कट जाती, वहां भूखे प्यासे न रहते। तो उलमा ने लिखा, करामत का अपना मिजाज है, इस्तिकामत का अपना मिजाज है। करामत एक नीचे दर्जे की चीज है, इस्तिकामत ऊपर वाले दर्जे की चीज है। उलमा ने लिखा, अल इस्तिकामत फौक अल्फी करामतिन, हजारों करामतें कुर्बान जाए एक इस्तिकामत हुसैन पाक पर। आपने वो कर्म करके दिखाया, और फिर आपकी शहादत के बाद सैकड़ों और हजारों वो लोग जो आपके दुश्मन बनकर आए थे, एक को भी रब्बे करीम ने जिंदा नहीं छोड़ा, ये भी तो करामत थी। शरीयत मुतहरा करामतों से भरी। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स बैल लेकर जा रहा था, कुल्लमा बैनमा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैनमा राजुलन, एक शख्स यसूकु बकरा, एक गाय को लेकर जा रहा था, फल्तफतिल बकरातु इलैहि, उस बैल ने जैसे उसे भागा भागा लेकर जा रहा था, फअमल अलैहा, उस पर वजन डाला हुआ था बैल पर, और उसे तेजी से दौड़ा रहा था। बैल थका हुआ था। उस फल्तफत इलैहिल बकरा, वो बैल वापस मुड़ा, वो गाय वापस मुड़ी और उससे कहने लगी कि मैं इस काम के लिए नहीं पैदा की गई जो तू मुझसे ले रहा है, इन्नी उखलकु मिन हर्षी, मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, वजन उठाने के लिए नहीं पैदा किया। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स को अल्लाह पाक ने यह करम और इनाम अता किया। बनी इस्राइल के एक शख्स था कि जिससे जानवर ने कलाम किया, जानवर के कलाम को इसने समझा। यह करामत हबीब की ज़बान से साबित। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे कहफ का किस्सा तफसील से बयान किया। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इस्राइल के 100 कातिलों का तज़किरा भी फरमाया। इससे पता चला वली की तरफ चलने वाला 100 कातिलों का कातिल, मकतूलों का कातिल भी हो, 100 लोगों का कातिल भी हो, वली का कमाल ये है उसकी तरफ चलने वाला बदबख्त नहीं रहता। रब्बे करीम तौबा की तौफीक अता कर देता है, बंदे की बख्शिश कर देता है। यह है वली का मकाम, इसलिए जिक्र किया जाता है वली का मकाम और वली की करामात, ताकि हम उनसे सबक सीखें। और ये मकामात हम हमेशा बयान करते हैं, ऐसे ही नहीं मिला करती। इंसान अपनी जिंदगी को नमक की तरह पिघला के रख देता है अल्लाह की इबादत में, तब जाकर वो मकाम मिलता है। दरख्त की तरफ इशारा कर दे तो झुक जाता है, अगर पत्थर की तरफ इशारा कर दे तो गिर जाता है, अगर वो दरिया की तरफ इशारा कर दे तो चल पड़ता है, अगर वो चाह ले दरख्त को हिला दे तो ताजा खजूरें तैयार हो जाती है और कदमों में गिरकर उनकी गिज़ा का सबब और बंदोबस्त हो जाता है। ये अल्लाह के वलियों के कमालात अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाए। रिवायत में आता है 3 दोस्त, हदीस पाक है, सहीहैन की हदीस पाक, 3 दोस्त अपने घर से निकले, रात हो गई, गार के पास वो पहुंचे। वो गार के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने गार के अंदर अपने आप को आराम से बिठाया। इतने में एक पहाड़ से पत्थर लुढ़का गार के दरवाजे पर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हो गया, अब वो घबरा गए कि बाहर कैसे जाए। अब वो 3 दोस्त थे, तीनों ने दुआएं की। एक ने कहा, अल्लाह, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता था, मेरे माँ बाप भूखे प्यासे थे, एक दिन जंगल चले गए, मैंने दरख्त के नीचे लिटाया, मैं उनके लिए दूध लेकर आया, इतने में सो गए। शाम हो गई, सुबह तक मैं उनके लिए दूध लेकर खड़ा रहा। मेरे अल्लाह, उन्होंने फिर मुझे दुआ अता फरमाई। मेरे अल्लाह, वो मैंने नेक काम किया था, उस नेकी के सदके हमें रास्ता बना दे। उलमा ने लिखा, हदीस में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, वो पत्थर थोड़ा सा हिला, दरवाजा थोड़ा खुला, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकते थे। फिर दूसरे ने दुआ की,
दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह मैंने अपने चचा की बेटी को पकड़ लिया था, बस उस पर सवारी करने लगा, बस इतने में को उसने मुझे हया दिलाई, मैंने तेरे खौफ से उसे छोड़ दिया था, तेरे खौफ से छोड़ा था। मेरे अल्लाह वो सिर्फ तेरी रिजा के लिए मैंने नेक काम किया, मेरे अल्लाह मुझे यहां से निजात दे दे। पत्थर थोड़ा और हटा, लेकिन अभी भी वो निकल नहीं सकते थे। तीसरे ने भी दुआ की, मेरे अल्लाह मैंने भी नेकी की थी, उस नेकी की बदौलत इस पत्थर को यहां से हटा दे। बस उस तीसरे ने जब दुआ की, पत्थर मुकम्मल हटा, वो बाहर निकले। अगर एक एक नेकी करने पर रब्बे करीम जिंदगी बख्श देता है, तो फिर अंदाजा लगाएं जिन्होंने जिंदगियां ही नेकियां करने में गुजारी हो। जिस दाता अली हिजवेरी की जिंदगी ही अल्लाह की इबादत में गुजरी, जिस गौसुल बरा ने अपना पूरा जिंदगी का खरमन अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे कमालात अता किए होंगे। तो ये इसलिए बताई जाती हैं बातें, ईमान ताजा हो जाए, हमें भी ऐसा काम करने का शौक आ जाए, हम भी नवाफिल पढ़े, कसरत से कुरान पढ़े, कसरत से अहादीस पढ़े, उलमा के पास बैठे, इनसे इल्म सीखे, इनके तरीके के मुताबिक चले। और याद रखें, मैं आज ही जाकर आपके खेत के अंदर हल चला दूं और हल चलाकर वहां पर मकई बीज दूं, मैं आज ही जाकर आपके खेत के अंदर बाजरे की फसल काश्त कर दूं, तो आप क्या कहेंगे मुझे कि जनाब ना ये फसल बाजरे की का वक्त है, ना आपको तजुर्बा है जो आप कर रहे हैं। तो पता ये चला, आप मुझे लाजमी ये बताएंगे कि जो जिसका काम उसी को सांझे, जो जानता है वही करे तो काम होता है, अगर कोई दूसरा करे तो काम में बिगाड़ आता है। लिहाजा अगर हम सब अपनी अपनी हुदूद समझ ले, हमारा मकसद क्या है, हमारा शोबा क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो फिर हम सब के सब अपने आप को सीधा करके लिए चले। ना बिगाड़ मुआशरे में आए, ना तबीयतों के अंदर आए। और हमेशा बिगाड़ उस वक्त आता है जब सुई के नाके में ऊंटनी को घुसाएंगे, तो फिर यकीनन किसी न किसी तरफ खराबी तो होनी। तो हम जब तक अपनी हुदूद में रहें, तो और याद रखें, इन सालिहीन ने बताया, जो खा गए वो उड़ा गए, जो छोड़ गए वो बेकार कर गए, और जो दे गए वो साथ ले गए। यानी जिन्होंने इधर उधर का खाया पिया उन्होंने जाया कर दिया, और जिन्होंने औलादों को जोड़ा वो छोड़ गए, यानी उन्होंने आखिरत के लिए नहीं खर्च किया उसे, औलादों को छोड़ गए, औलादों ने पता नहीं कैसे कैसे उसे खर्च किया। और जो लगा गए अल्लाह के रास्ते में, समझ लो वो अपने साथ अजर को ले गए। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है, मोमबत्ती को, कि जिसको मैं अपने सीने में धागे को लिए हुए थी, जिस धागे को अपने अंदर लिए हुए थी, मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है, जिसे सीने में रखा हुआ था उसी ने मुझे पिघला कर बेनामो निशान कर दिया है। ऐसा ना होना, इसलिए उलमा ने लिखा कि कैंची की निस्बत सुई को फजीलत ज्यादा है, और इसी तरह कुल्हाड़ी की निस्बत छुरी को फजीलत ज्यादा है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए कि हम मोहब्बतें बांटें। नबी रहमत अलैहि सलाम की हदीस, और आखिर में चंद मसाइल, पीछे किसी साथी की तरफ से मुझे पैगाम मिला कि कुछ फिकी मसाइल आखिर में 1-2 मिनट में जिक्र होते जाए, तो हर जुमे में तो मेरा भी जहन था कि आपको कुछ फिकी मसाइल भी आते जाए। नबी रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया, मन दमिन अली वाहिद दमिन तो लहू अरबा, जिसने मुझे एक चीज की जिम्मेदारी दी मैं उसे 4 की जिम्मेदारी दूंगा। हर शख्स जहन में रखे। पूरी गुफ्तगू का निचोड़ सालिहीन इस तरह हदीस की शक्ल में देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी इस तरह एक जुमले के अंदर उलमा और सालिहीन ने रखा। फरमाया, जिसने एक चीज की जमानत हबीब को दे दी, हबीब 4 चीजों की जमानत देगा। मन सिलत रहमिन, जिसने आपस में मिलना, आपस में मोहब्बत रखना, आपस में एक दूसरे से हमदर्दी करना आदत बना ली, ये जिम्मेदारी उम्मत ही दे दे, तो ताला उम्र हूं, मैं अल्लाह से उसकी उम्र की बरकत लेकर दूंगा। वह बस रिस्क हूं, मैं उसके रिस्क में वुसअत का दावा करता हूं। वह तबा अहल हूं, और उसके तमाम जानने वाले, अपने बेगाने रिश्तेदार, पड़ोसी सारे उसके फर्माबरदार हो जाएंगे। वादखलहुल्लाहुल जन्ना, रब्बे करीम फिर उसे आखिरत में जन्नत अता फरमा देगा। एक काम कर लो, आपस में मिलजुल कर रहो, प्यार बांटो, एक दूसरे के दर्द को बांटो, एक दूसरे की मुश्किलों में काम आओ, एक दूसरे का दर्द पूछा करो, एक दूसरे के घर में जाकर उनसे हाल अहवाल पूछा करो। हम किसी का दर्द तो नहीं ले सकते,
لیکن یہ درد ہی تو ہے، جسے سنا دیا جائے، جسے پوچھ لیا جائے، اس کا درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ لفظوں کے اندر چینی شیرنی شکر نہیں ہوتی، لیکن یہ شکر کا کام کرتے ہیں۔ انسان عمر کے ساتھ ساتھ قیمتی ہوتا جاتا ہے، سر اور داڑھی کے اندر چاندی کی طرح بال آ جاتے ہیں، دانت ٹوٹتے ہیں تو سونے کے بال لگانا شروع کرتا ہے، آنکھ میں سفید موتیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتھریاں کنکر، یہ ہمارے مثانے کے اندر، گردوں کے اندر پتھر قیمتی آ جاتے ہیں، اور ہمارے خون میں شکر یعنی شوگر آ جاتی ہے، اور انسان ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ ادھر انسان قیمتی ہوتا جا رہا ہے، ادھر انسان ناکارہ ہوتا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا قیمتی بنے، آپ خود اپنے آپ کو قیمتی بنا لو، جہاں آپ کا قدم لگے وہاں پر زمین آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے قیامت تک۔ اب آخری بات، آج ہم آپ کو وضو، غسل اور تیمم کے فرائض ذکر کریں گے، 1 منٹ میں سمجھ لو، بات ختم۔ وضو کے اندر 4 حرف ہیں، واو، دواد، واو اور حمزہ، وضو۔ اب وضو کے اندر 4 حرف ہے تو 4 ہی فرض ہیں اس کے، یہاں اور یہاں تک چہرے کو دھونا، کوہنیوں کی اگلی والی ہڈی تک، ایک یہ ہڈی ایک یہ ہڈی، اس سے اوپر تک دونوں ہاتھ دھونے، 2 فرض۔ تیسرا سر کا چوتھائی مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں دھونے۔ یہ 4 حرف ہے تو 4 فرض ہیں۔ آگے غسل، اس میں 3 حرف ہے، غین، سین اور لام، 3 فرض ہیں اس کے، ایک نیت کرنا، ایک اپنے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو، یہ 3 فرض، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو دھونا، یہ 3 فرض غسل کے۔ اب